नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम की नई वातानुकूलित सेवा यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रैवलर का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग जल जनित रोगों के खतरे से निपटने की तैयारी में जुटा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। कैलाश मानसरोवर यात्रियों ने रॉ संग्रहालय में पहाड़ की संस्कृति का अवलोकन किया। और देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर जिलों में आज कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से उत्तराखंड परिवहन निगम की नई वातानुकूलित सेवा यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रैवलर का शुभारंभ किया। ये पहली बार है जब निगम के बेड़े में 20 एसी टेम्पो ट्रैवलर को शामिल किया गया है। इनमें से 10 वाहन देहरादून, मसूरी और इतने ही नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर संचालित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाहनों से जाम और पार्किंग की समस्या में राहत मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार परिवहन क्षेत्र को सुलभ, सस्ता और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए परिवहन राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार है। ये कदम पर्यटन को भी नई ऊर्जा देगा। ये वातानुकूलित टेम्पो ट्रैवलर राज्य के परिवहन तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। इससे न केवल यात्रियों को सुविधाजनक किफायती यात्रा का अनुभव प्राप्त हो सकेगा, बल्कि इनसे हमारे यहाँ पर आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। ये टेम्पो ट्रैवलर मोनोकॉक श्रेणी के हैं, जिसमें यात्री वाइब्रेशन मुक्त व आरामदायक यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही राज्य के बस बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा और इसकी खरीद प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कर्मचारियों और चालक परिचालकों की समस्याओं को लेकर सरकार की संवेदनशीलता का जिक्र भी किया और समाधान की दिशा में कार्य करने की बात कही। प्रदेश में बरसात के दौरान जल जनित रोगों के खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों और कर्मचारियों को सचेत किया है। अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया रोगियों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से इन रोगों के प्रति सतर्क और जागरूक रहते हुए अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया है। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने मसूरी में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यूजीवीएन की गलोगी लघु जल विद्युत परियोजना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड और स्वीडन में निर्मित परियोजना की मशीनों की अनुरक्षण और परिचालन प्रणाली का अवलोकन किया। इस अवसर पर श्री त्रिपाठी ने निगम के अधिकारियों से धरोहर के रूप में सहेजी गई इस परियोजना के तकनीकी और ऐतिहासिक पक्षों की जानकारी ली। परियोजना
से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें परियोजना की कार्यशीलता, तकनीकी दक्षता और इसके रखरखाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। गौरतलब है कि गत वित्तीय वर्ष में गलोगी परियोजना की ओर से 8 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया, जो इस परियोजना के प्रभावी और उत्कृष्ट संचालन का प्रमाण है। श्री त्रिपाठी ने 118 वर्ष पुरानी इस परियोजना से आज भी सुचारू रूप से विद्युत उत्पादन होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गौरतलब है कि वर्ष 1907 में मसूरी के पास स्थापित ये परियोजना 118 वर्षों से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा दल के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला पहुंचने पर रौ समुदाय की महिलाओं और बच्चों ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत किया। इस दौरान रौ संग्रहालय के पूर्व प्रबंधक कृष्णा गर्बयाल ने रौ संस्कृति संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास की जानकारी दी। कैलाश मानसरोवर यात्रियों ने संग्रहालय का भ्रमण कर रौ समाज से जुड़ी पुरानी सामग्रियों को देखा और संस्कृति और भाषा संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास की सराहना की। यात्रियों ने संग्रहालय के संरक्षण के लिए 10,000 रुपये की धनराशि भी दी। मौसम विभाग ने आज देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने प्रदेश के शेष जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों में बाधित लगभग 70 सड़कों को तेजी से खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी कांवड़ मेले को देखते हुए हरिद्वार जिले की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने आपराधिक घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सघन सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान शिवलोक, टिबड़ी, टिहरी विस्थापित कॉलोनी, शिवालिक नगर और सुमन नगर क्षेत्र में किराएदारों, घरेलू नौकरों, ठेली फड़ी वालों और होटल व ढाबों में काम करने वालों व संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। पुलिस ने मौके पर कुल 110 लोगों की जांच की और बिना सत्यापन के किराएदार, घरेलू नौकर या बाहरी व्यक्तियों को रखने वाले 4 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 40,000 रुपये के कोर्ट चालान किए। पुलिस ने लोगों को सत्यापन कराने के लिए जागरूक करने के साथ ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। चुनाव के दौरान अवैध शराब और अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने में पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने सर्विलांस टीम, उड़नदस्तों के साथ ही एसओजी व थाना पुलिस की टीम को सतर्क मोड पर रखा है। इसी कड़ी में मोरी पुलिस की टीम ने आराकोट सनेल बैरियर पर सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन से 85 पेटी देशी शराब बरामद की। पुलिस अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पीचा के निर्देशन में जिले में पुलिस की ओर से ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत पुलिस लगातार नशे के सौदागरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर रही है। साथ ही भांग की खेती को नष्ट करते हुए ग्रामीणों को भी नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। लमगड़ा के थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर लगातार भांग की खेती को नष्ट किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देकर भांग की खेती नहीं करने के संबंध में जागरूक किया गया। ग्रामीणों को नशा मुक्त अभियान में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम की नई वातानुकूलित सेवा यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रैवलर का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग जल जनित रोगों के खतरे से निपटने की तैयारी में जुटा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। कैलाश मानसरोवर यात्रियों ने रौ समुदाय में पहाड़ की संस्कृति का अवलोकन किया और देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर जिलों में आज कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।